हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा। तो आज हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं साइंस सेक्शन के, जो कि हैं हमारे JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम केमिस्ट्री की सेक्शन करेंगे। हमारे जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो 10 मार्क का साइंस का सिलेबस है उसमें से हम फिज़िक्स की सेक्शन हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो को। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री की सेक्शन। हम अपने आज के 100 इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे केमिस्ट्री के, जो कि JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के चले जाते हो तो आपकी केमिस्ट्री की सेक्शन आराम से कंप्लीट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स इसके देते रहेंगे। लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका भी अपडेट जल्दी से मिल जाए। देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैवी वाटर। क्या चीज़ है वो जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज़ करते हैं एज मॉडरेटर, और जिसको हैवी वाटर भी बोलते हैं। जिनको नहीं पता हैवी वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं तो मैं उनको बता दूं। हैवी वाटर और सॉफ्ट वाटर में काफ़ी एक ब्रॉड डिफरेंस है। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जो लेदर बनाता है सोप के साथ। जैसे एग्जांपल ले लो आप, रेन वाटर, जिनको आप अपने हाउस होल्ड वर्क में यूज़ कर सकते हो ना, तो उनको हम सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। और सिमिलरली जो हार्ड वाटर होता है वो क्या करता है, सोप के साथ लेदर नहीं बनाता है, बट क्या बना देता है, जब सोप के कंटैक्ट में आता है तो वो एक प्रेसिपिटेट बना देता है। तो अगर इन केस आपको केमिस्ट्री के पेपर में अगर आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि हार्ड वाटर की एग्जांपल दो या सॉफ्ट वाटर की, तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला D2O। तो वो क्या चीज़ है जो कि हैवी वाटर भी बोलते हैं हम उसको। हैवी वाटर किसको, आपको ना एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये आ गए तो ठीक है, नहीं तो आपको इसका ऑल्टरनेटिव दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज नाउन एज हैवी वाटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो कि जो लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर, तो वो कौन सा है, गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डैश एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। कौन से एलिमेंट जो है नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज नाउन एज आर्टिफिशियल सिल्क। किस चीज़ को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, तो आर्टिफिशियल सिल्क हम किसको बोलते हैं, रेयॉन को। रेयॉन जिसको स्टफ़ नहीं पता होगा तो आप घर पे देखो, सर्च करो कि रेयॉन कौन सा स्टफ़ होता है, तो उस स्टफ़ को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। सिल्क हो गया हमारा नेचुरली अकरिंग एक फैब्रिक, तो आर्टिफिशियली जो हम सिल्क बनाने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं रेयॉन। नेक्स्ट आता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज नोन एज। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉफिंग गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स। कौन से कंपाउंड हैं जो यूज होते हैं टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स। वाटर प्रूफ क्लोथ्स पता है सबको, जिनसे वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, पानी उनके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो कौन सा कंपाउंड है जो प्रिपेयर करने के काम आता है वाटर रेजिस्टेंट क्लोथ्स को, वो होते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड से हमारे क्या बनते हैं, वाटर प्रूफ क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेवेंथ क्वेश्चन, विच नोबल गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस। कौन सी नोबल गैस ऐसी है जिसको हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, तो वो कौन सी है, जिनॉन। जिनॉन क्या है, स्ट्रेंजर गैस। तो अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ सकता है कि जिनॉन का अदर नेम क्या है, तो आप उसके ऑप्शन में क्या टिक कर सकते हो, स्ट्रेंजर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल। कौन से एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं, वो कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर मेकिंग ऑफ पैराशूट विच पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज। पैराशूट सबने देखा है, तो पैराशूट को बनाने के लिए कौन सा पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज होता है, वो कौन सा होता है, विस्कॉस। विस्कॉस से हमारे पैराशूट्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आए थे क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड बाय गैसेस। एसिड रेन क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, जब एयर में क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी हम पढ़ेंगे इसके बारे में,
इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब भी एसिड रेन कब होगी हमें पता चल जाएगा, क्यों, किस रीज़न की वजह से हो रहा है, जब एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होंगी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये प्रेजेंट हो जाएंगी तो एसिड रेन हो जाएगी। और एसिड रेन जो है वो काफ़ी हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए एंड ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ऑल नोबल गैसेज आर डैश एंड डैश। नोबल गैसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ी होंगी उनको पता होगा नोबल गैसेस क्या होती हैं, वो कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती है। उनका कोई कलर नहीं होता है, उनकी कोई स्मेल नहीं होती है। तो नोबल गैसेस क्या हुई, स्मेललेस और कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th, डैश इज यूज्ड एज ए वाटर प्यूरिफायर। कौन सी चीज़ है जो कि वाटर प्यूरिफायर यूज़ होती है, जो कि हमारे जो वाटर प्यूरिफाई करने के लिए हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, अलम। तो अलम हम यूज़ करते हैं एज ए प्योरीफायर टू प्योरीफाई वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। एल्यूमिनियम जो है वो किस ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो ओर का कंसेप्ट आया था। ओर क्या चीज़ है, तो ओर मैं आपको बता दूँ, ओर एक नेचुरल रॉक लगा लो, ओर इज ए नेचुरल रॉक फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई माइनिंग। ठीक है, और कोई मेटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और हम एक नेचुरल रॉक ले लेते हैं या अर्थ ही ले लो, अर्थ क्रस्ट ले लो, जहाँ से मेटल्स को हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनिंग प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम हम किस ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसाइज्ड अमोनिया। कौन सी प्रोसेस है जो कि अमोनिया को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। आपको ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो किस प्रोसेस से हम अमोनिया को सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो है हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस से हम किसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, अमोनिया को। मेरे साथ साथ आप रिपीट करते जाओ आंसर्स को, ताकि आपको रिकॉल होते जाएं। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप रिकॉल करते चले, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े, याद मेमोराइजिंग पावर भी बढ़े, और आप जल्दी जल्दी उनको सॉल्व भी कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपाउंड और एसिड कॉमनली नोन एज एस्प्रिन। कौन सा कंपाउंड है या एसिड है जिसको हम एस्प्रिन भी बोलते हैं, वो कौन सा है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश गैस यूज टू फिल बलून्स। कौन सी गैस है जो कि बलून फिल करती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विच गैस, हीलियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज ऑल्सो नोन एज बाइटाज वाटर। वो क्या चीज़ है जिसको बाइटाज वाटर भी बोलते हैं, वो क्या है, वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं बताऊँ आपको, तो बाइटाज वाटर या बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो जो वीक एसिड्स होते हैं ना उनकी टाइट्रेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ अगर आपको किसी चीज़ में डिटेक्शन फाइंड आउट करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो तब भी बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के बेस्ट सोर्सेज ये सबको पता ही होने चाहिए। अगर इनको नहीं पता तो आपसे इनको देख लो, आपको याद कर लो, आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी कौन कौन सा है। तो सबसे पहला सोर्स तो आपको पता है, नेचुरल सोर्स हमारा सनलाइट। तो दूसरा सोर्स कौन सा है, फिश लिवर। तो हमारे दो सोर्सेज कौन से आगे, बेस्ट सोर्सेज इसके, सनलाइट एंड फिश लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। कौन सी गैस है जो कि चीफ कंपोनेंट है बायोगैस की, तो वो कौन सा गैस है, वो है मीथेन। मीथेन हमारा जो बायोगैस का चीफ कंपोनेंट माना जाता है। नेक्स्ट है, डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। क्या चीज़ है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, तो वो क्या है, डायमंड। डायमंड जो है एक प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। जो हमारा वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं घर पे, उसका केमिकल नेम क्या है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या होता है, वो है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड क्या है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। आपको उल्टा रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड किसका केमिकल नेम है, वो है क्रोमिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड इज। पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम क्या है, वो क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ट्राई नाइट्रोफिनोल किसका केमिकल नेम है, पिक्रिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फोटोग्राफी विच केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर। फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल है जो कि हम एज फिक्सर यूज करते हैं, वो कौन सा है,
सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट एज फिक्सर हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन ए केमिकल रिएक्टर। क्या चीज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, कैडमियम रॉड्स। कैडमियम रॉड्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू डैश, जो कि है पॉइजनस गैस। सनलाइट के ड्यूरिंग क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म जो है वो कन्वर्ट होती है किस में, जो कि पॉइजनस गैस। वो किस में कन्वर्ट होती है क्लोरोफॉर्म, फॉस्जीन में। ड्यूरिंग सनलाइट में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फॉस्जीन में, जो कि क्या है, एक पॉइजनस गैस। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा फॉस्जीन क्या है, हेल्पफुल गैस, पॉइजनस गैस, तो उसका आप क्या करोगे, टिक पॉइजनस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट। कौन से विटामिन है जिसमें कोबाल्ट है, तो उसका आंसर क्या है, विटामिन B12। तो अब जिनको कोबाल्ट नहीं पता तो उसका कोबाल्ट का मैं बता दूं, कोबाल्ट जो है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है और ये एक सिल्वर ग्रे कलर का मेटल होता है। तो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, वो है विटामिन B12। नेक्स्ट 27th हो गया। 28th क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या चीज़ है जो कि प्रिजर्वेटिव एज प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो हमें जो प्रिजर्व्ड फूड खाते हैं हम, इसमें एज प्रिजर्वेटिव क्या यूज़ होता है, वो क्या यूज़ होता है, बेंजोइक एसिड। तो जो भी प्रिजर्वेटिव फूड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेंजोइक एसिड। ज़रूरी नहीं है बेंजोइक एसिड होगा, बट मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मैंने हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का तो आपको बता दिया कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या हो जाते हैं। तो अब बताओ कि विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनिंग ऑफ वाटर। कौन से कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनिंग ऑफ वाटर। तो वो कौन से कंपाउंड्स है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो वो क्या क्या है जिनकी वजह से हमारा जो वाटर है वो हार्ड वाटर बन जाता है, वो है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ऑफ बिकॉज ऑफ विच कंपाउंड्स। तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर की, वो किसकी वजह से हो जाती है, वो होती है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जो परमानेंट हार्डनिंग होती है वो होती है ड्यू टू सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो होती है बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। कॉपर जो है हम किस ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो है कॉपर पाइराइट। तो हमारा अगर कभी भी हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कॉपर किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया गया, वो है कॉपर पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज डैश डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कब हमारे जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वो कब हो जाते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में क्या होता है, जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फ्रॉम क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूटेरियम इज द डैश ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम क्या है, वो है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन है, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट, द वेट ऑफ आयरन डैश व्हेन इट अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जब आयरन में रस्टिंग प्रोसेस अंडरगो होती है तो उसके वेट में क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके वेट के में क्या फ़र्क पड़ता है, उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको कि आयरन के वेट में क्या फ़र्क पड़ता है जब उसको रस्टिंग प्रोसेस अंडरगो होती है, तो वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है वेट उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स। जो एक कैटलिस्ट होता है उसकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग शेल इज मेड अप ऑफ। जो एग होता है उसकी शेल वो किससे बनी होती है, वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो हमारी जो एग शेल है वो किसकी बनी हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट की। विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल। कौन से विटामिन हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं, वो कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन
के। ये 4 जो विटामिन हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन एन लैब एंड इज डन बाई whom? हमारी जो लैब में सबसे पहले सिंथेसाइज कौन सा वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? वो किसने किया था? यूरिया। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी सिंथेसाइज किया गया था लैब में वो था यूरिया। और किसने किया था? वाई फ्रेडरिच वोहलर ने। तो किसने किया था? फ्रेडरिच वोहलर ने क्या किया था? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। जो हमारी फ्यूज वायर होती है वो किसकी बनी होती है? लेड एंड टिन। 2 मेटल्स की बनी होती है, लेड और टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू कोट गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है? बेसिकली एक आयरन ही होता है बट इट इज़ कोटेड विथ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक। जिंक की एक लेयर उसके ऊपर कोटिंग कर दी गई होती है, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो यहीं से आपको आपका आंसर ही मिल गया। तो डैश इज यूज टू कोट गैल्वेनाइज्ड आयरन, क्या यूज होता है उसको कोट करने के लिए? जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैसेज आर यूज बाई सी ड्राइवर्स फॉर अंडर वाटर ब्रीदिंग। कौन सी गैस है जो कि जो सी डाइवर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए अंडर वाटर। तो वो कौन सी गैसेज लेते हैं? ऑक्सीजन एंड हीलियम। आपने बड़ी बार देखा होगा जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, वो क्या अपने उन्होंने बैक पे सिलेंडर्स उठाए होते हैं, तो उनमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन एंड हीलियम, जो कि उनको ब्रीदिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश गैसेज आर हेल्पफुल फॉर राइपनिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स। कौन सी गैसेज हैं जो कि जो फ्रूट्स को पकाती हैं? वो कौन कौन सी गैसेज हैं? इथाइलिन एंड एसिटाइलिन। ये दोनों गैसेज जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स को राइप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश फाउंड इन एन ओर इज गॉज। ओर में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसको हम गॉन्ज बोलते हैं? वो क्या होती है? इम्प्योरिटीज़। ओर में जो भी इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं हम उसको क्या बोलते हैं? गॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। आयरन जो है हम किस ओर से निकालते हैं? आयरन किस ओर से निकलता है? हेमेटाइट। ठीक है, आयरन किस ओर से निकला हुआ वो मेटल है? वो है हेमेटाइट। नेक्स्ट है, कैरोसिन इज अ मिक्सचर ऑफ। जो हम कैरोसिन ऑयल हम यूज़ करते हैं घर पे, वो किसका मिक्सचर है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो किसका मिक्सचर है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एलिमेंट इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ लेड पेंसिल्स। कौन सा एलिमेंट है जो कि यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑफ लेड पेंसिल। जो हमारी हम पेंसिल्स हम यूज़ करते हैं उसमें हम कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? तो उसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? ग्रेफाइट। आपने जिसको फॉर्म्स ऑफ कार्बन पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि कार्बन की फॉर्म में एक फॉर्म जो ग्रेफाइट भी है। तो ग्रेफाइट क्या यूज़ होता है? टू मेक लेड पेंसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइटेस्ट मेटल इज। सबसे जो लाइटेस्ट मेटल माना जाता है वो कौन सा है? लिथियम। तो लिथियम हमारा क्या है? सबसे लाइटेस्ट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेन ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का मेन ओर कौन सा है? तो वो कौन सा ओर है मरकरी का मेन? सिनाबार। सिनाबार जो है वो मरकरी का मेन ओर है। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेटल इज फाउंड इन द हाइएस्ट प्रोपोर्शन इन अर्थ क्रस्ट। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो उसमें अबंडेंस ऑफ मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेटल है जो कि सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन में वहाँ पे हमें मिलता है? तो वो कौन सा प्रोपोर्शन है? वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है हमें अर्थ क्रस्ट पे सबसे मेजॉरिटी में सबसे अबंडेंस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th हमारा क्वेश्चन, माइन एक्सप्लोजन्स आर मोस्टली काज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर एंड। जो माइन एक्सप्लोजन्स होती हैं ड्यूरिंग माइनिंग वो किसकी वजह से होती हैं? वो इज कॉज्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एयर एंड। एयर में क्या मिक्स होता है उसकी वजह से माइनिंग होती है? तो वो क्या मिक्स होता है एयर में? मिथेन। जब एयर में मिथेन हम मिक्स करेंगे तो ब्लास्ट होगा और उसकी वजह से हमारी माइनिंग प्रोसेस फुलफिल होगी। तो ये थे हमारे इस 100 MCQs की वीडियो के फर्स्ट 50 क्वेश्चन। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने अभी तक के 50 क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे उनके लिए अच्छा है, वो इनको अब रिवाइज कर सकते हो वापस से। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारे नेल पॉलिश जो है रिमूव होता है? तो वो कौन सा उसमें प्रेजेंट होता है कंपाउंड? होता है एसीटोन। तो नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? एसीटोन।
जब भी आपको एसीटोन ऑप्शन में दिख जाए आप उसको ऑप्शन में टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम, जो नेचुरल रबर है वो पॉलीमर है, वो किस से डिराइव हुआ है? वो डिराइव हुआ है आइसोप्रीन से। तो जब आपको ऑप्शन में आइसोप्रीन दिखेगा आप नेचुरली उसको टिक कर दोगे क्योंकि आपको इसके आंसर पता होंगे। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन है, द कोटिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर इज ऑफ। आप डे टू डे लाइफ में अपनी देखते हो कि आप नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, बट आपको उसके पीछे का ये रियलिटी पता है कि वो जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं उसमें नॉन स्टिक कोटिंग जो है वो किसकी की हुई है? वो किसकी की होती है? वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन की, PTFE, जिसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। टेफ्लॉन जो है वो ब्रांड नेम आ गया इसका ही, इसी केमिकल कोटिंग का एक ब्रांड नेम लगा लो, इतना लंबा नहीं बोलोगे तो टेफ्लॉन बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 54th क्वेश्चन, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द सन सरफेस रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। तो इसका क्या मतलब हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 54th क्वेश्चन, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन सन सरफेस रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। जो न्यूक्लियर फिशन होता है सन की सरफेस पे उसकी वजह से किसके एटम्स की फॉर्मेशन होती है? आपको फ्यूजन का मैंने मतलब बता दिया हुआ। फ्यूजन मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स का कंबाइन होना और फिशन मतलब ब्रेक डाउन होना। तो सन्स की सरफेस पे जब न्यूक्लियर फिशन होता है उसकी वजह से किसके एटम्स जनरेट होते हैं? हीलियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। क्या चीज़ है जिसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगी। किसको बोलते हैं? आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57th क्वेश्चन, इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैपन्स। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कब होती है? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एल्कलाइन। इसका आंसर अल्केनाइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज इन नेचर। ओजोन का नेचर क्या है? ओजोन का नेचर क्या है? ओजोन का मैं फॉर्मूला बता दूँ आपको, O3 होता है ओजोन का, जिसको नहीं पता होगा तो। ओजोन एक हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी एटमॉस्फेयर में होती है, जो कि हमें जो सन की जो UV रेज होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और ओजोन का नेचर कौन सा है? डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ ए डैश। जो पेपर की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो किसकी होती है? वो किससे बना होता है पेपर? जो पेपर की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो किसका बना होता है? वो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफिन वैक्स क्या है? पैराफिन वैक्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब भी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में आएगा पैराफिन वैक्स इज व्हाट, क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपको ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, जिसमें जब भी आपको यहाँ पे दिखेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो आप उसको टिक कर दोगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमारे पास? जिसमें वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होती है बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, जब एक ही सिंगल बॉन्ड होगी बिटवीन कार्बन एटम्स तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज पेट्रोलियम, जो कि फॉसिल फ्यूल है, इज फाउंड। किस टाइप की रॉक्स में जो पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है वो फाउंड हमें मिलता है? वो कौन सी रॉक्स में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हमें पेट्रोलियम कौन सी रॉक से मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स से। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड। किस चीज़ को वाइट गोल्ड भी बोलते हैं? जिसको बोलते हैं वो है प्लैटिनम। प्लैटिनम की आपको रिंग्स पता होगी, ज्वेलरी पता होगी, तो वो उसको प्लैटिनम को हम क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन की सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है? तो ऑप्शन में अगर आपको रॉट आयरन दिखेगा आप इमीडिएटली उसको टिक कर दोगे क्योंकि इसका आंसर राइट आंसर क्या है? रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 65th, विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट रेडियम। कौन सी ओर है जो कि यूज होती है टू एक्सट्रैक्ट रेडियम? वो कौन सी ओर है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो कि ओर है हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। सोल्डर अलॉय किसका है? वो किसका अलॉय है? टिन एंड लेड का। तो टिन और लेड मिलके क्या बनाते हैं? सोल्डर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। जो कैंसर का ट्रीटमेंट में जो कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है? कोबाल्ट 60। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि यूज़ होता है टू ट्रीट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। कौन सा एलिमेंट है जो कि हर एक एसिड में होगा ही होगा, वो कौन सा है? हाइड्रोजन। ले लो, कुछ भी ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, हर एक में H प्रेजेंट ही होता है। क्यों? क्योंकि ये एसिड की एक स्पेशलिटी है कि इसमें एक एलिमेंट तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज क्रिएटेड बाय अलॉइंग आयरन एंड एल्यूमिनियम। आयरन और क्रोमियम के अलॉय से क्या बनता है? वो क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। तो आपको क्वेश्चन है इस टाइप का भी आ सकता है, थोड़ा इसको रिवर्स करके, कि स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका किसका अलॉय है? वो किसका अलॉय है? आयरन और क्रोमियम का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लश्चर ऑफ मेटल इज ड्यू टू। जो मेटल में शाइन होती है, जो उसमें एक लश्चर होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से वो शाइन करता है, लश्चर होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71st, विच मिनरल एटम एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल एलिमेंट हमें मिलता है? वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्लोरोफिल में हमारे पास कौन सा मिनरल एलिमेंट हमें प्रेजेंट मिलता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। जो हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अबंडेंट एलिमेंट हमें मिलता है, वो कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, आपको सबको पता है। तो हमारी अर्थ क्रस्ट पे जो हमें अबंडेंट एलिमेंट कौन सा मिलता है? हमें ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कैटालिसिस वॉज कॉइंड बाई। कैटालिसिस टर्म किसने दी थी? वो दी थी जॉन जैकब बेर्जेलिस ने। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जॉन जैकब बेर्जेलिस का जब ऑप्शन दिखेगा आप इसको टिक कर दो इमीडिएटली, आपका आंसर करेक्ट होगा। विच एलिमेंट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, कौन सा एलिमेंट उसका रिस्पॉन्सिबल है? तो वो कौन सा एलिमेंट की वजह से हमारी बॉडी में रेडियो एक्टिविटी होती है? वो है पोटाशियम 40। इसकी वजह से हमारी बॉडी में रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम एंड अल्ट्रा प्योर मेटल इज प्योरीफाइड बाई विच मेथड। जर्मेनियम जो कि एक अल्ट्रा प्योर मेटल है, वो प्योरीफाई करते हैं हम किस मेथड की हेल्प से? वो प्योरीफाई होता है जोन रिफाइनिंग की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। टूथ एनिमल हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से बना होता है? वो होता है हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो कि एक मिनरल कंपाउंड है कैल्शियम और फॉस्फेट का। ठीक है, टूथ एनिमल किसका बना होता है? हाइड्रोक्सीपेटाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 सॉरी, विच गैस इज फिल्ड इनसाइड अ ट्यूबलाइट। जो हमारी ट्यूबलाइट होती है उसमें गैस प्रेजेंट होती है, कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है? उसमें होते हैं मर्करी वेपर एंड अर्गॉन। तो मर्करी वेपर और अर्गॉन हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? ट्यूबलाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एक्विस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो वो इसका आंसर क्या आएगा? विनेगर। तो विनेगर क्या है? एक एक्विस सोल्यूशन है किसका? एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। कौन कौन से विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल? हमने फैट सॉल्युबल के ऊपर पढ़े, अब है वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं। वो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर टर्न्स ब्लैक टार्निश बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद। सिल्वर क्या होता है कि बड़ी बार हमने देखा होगा, हमने नोटिस किया होगा, हमने जो रिंग्स पहनी होती हैं या एंकलेट्स पहने होते हैं, तो वो क्या होता है, उनका कलर थोड़ा डल डल होना शुरू होता है, वो उनमें ऐसे ब्लैक टार्निश टर्न करना शुरू कर देते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो ड्यू टू द रिएक्शन विद सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81st, मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड विद द यूज ऑफ। आइस की मेल्टिंग हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? विद द यूज ऑफ जेलेटिन। जब हम जेलेटिन का यूज़ हम कर देते हैं तो हमारी जो आइस है मेल्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बी स्टिंग कंटेन्स विच एसिड। जो बी का स्टिंग होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? वो होता है मेथनोइक एसिड। तो बी स्टिंग में कौन सा एसिड हुआ? मेथनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंड ऑरेंज कंटेन एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑरेंज में एसिड होता है सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट हुआ हमारे? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से होता है इचिंग ऑफ ग्लास? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HF। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85th, विच एसिड इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम कौन सा एसिड यूज होता है हमारी? वो होता है कार्बोनिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि हम किस में यूज करते हैं? ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड एज अ सीड एजेंट फॉर मेकिंग ऑफ। सिल्वर आयोडाइड है जो कि यूज होता है सीड एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या, किसकी, क्या बनाने में काम आता है? आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन किसकी हेल्प से बनती है? सिल्वर आयोडाइड की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस। क्या चीज़ है जो कि हम एज कैटलिस्ट यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस? वो कौन सा कैटलिस्ट है? वो है प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ विच कैटलिस्ट। जो हमारा वनस्पति घी है जो हम अपने हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, वो सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कौन से कैटलिस्ट से? वो होता है निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ। जब हम ब्रेड हम बना रहे होते हैं तो ब्रेड की बेकिंग के ड्यूरिंग वो फूलता है, स्वेलिंग होती है उसकी। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर्स कंटेन गैस। सिगरेट लाइटर्स में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? वो होती है बुटेन। सिगरेट लाइटर्स में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? बुटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91st, विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो कौन फायर, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हम यूज़ करते हैं फायर पे कंट्रोल करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए, तो वो उसमें कौन सी गैस यूज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्यों यूज़ करते हैं? टू कंट्रोल द फायर, जो कि प्रेजेंट होती है किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92nd, डैश इज टर्म्ड एज मेटल ऑफ फ्यूचर। कौन सी चीज़ को हम मेटल ऑफ फ्यूचर भी बोलते हैं? वो हम बोलते हैं टाइटेनियम को। तो टाइटेनियम को हम क्या बोलते हैं? मेटल ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी मैचेस आर प्रिपेयर्ड यूजिंग। जो सेफ्टी मैचेस होती हैं हमारी, जो मैच स्टिक्स होती हैं, वो किसकी हेल्प से बनती हैं? वो बनती हैं रेड फॉस्फोरस से। तो उसके ऊपर जो वो एक ऐसे कुछ ऐसे लगा सा होता है, पाउडर फॉर्म में कुछ ऐसे लगा होता है, वो क्या होता है? रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंटेन मेटल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? वो है सेलेनियम। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, वो होता है सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड एज। जो हमारा जिंक फॉस्फाइड होता है वो क्यों यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? वो यूज होता है रैट पॉइजन। तो जो हम घर पे यूज भी करते हैं रैट पॉइजन, तो वो उसमें कौन सा एक प्रेजेंट होता है सॉल्ट? वो होता है जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो कौन सी चीज़ है जो कि सबसे हार्डेस्ट मानी जाती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, वो क्या है? टूथ एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97th, ओजोन इज एन डैश ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन क्या है ऑक्सीजन का? तो ओजोन और ऑक्सीजन में क्या रिलेशन है? ओजोन क्या है? एक ऑलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, विच मेटल इज नेचुरली एंटीबैक्टीरियल। कौन सा मेटल है जो कि नेचुरली एंटीबैक्टीरियल माना जाता है? वो कौन सा है? कॉपर। कॉपर क्या है? एक नेचुरली एंटीबैक्टीरियल। विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग के बाद सबसे पहला एलिमेंट जो कि प्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा था? वो था हाइड्रोजन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं अब आपको लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ अपनी आज के सेशन का। वो है, इफ़ यू पोर ए हैंडफुल ऑफ साल्ट इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर द वाटर लेवल विल। अगर एक आप हैंडफुल ऑफ, अब एक मुट्ठी भर के आप सॉल्ट को एक ग्लास ऑफ वाटर में डाल देते हो तो वाटर लेवल क्या होगा? ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो इसको वीडियो को देखते देखते। आप एक ग्लास ऑफ वाटर में, रूम टेम्परेचर का वाटर होना चाहिए, उसमें अगर आप हैंडफुल ऑफ सॉल्ट डाल दोगे तो वाटर का लेवल का क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या क्या रहे? स्टैटिक रहेगा, क्या होगा? तो क्या होगा? द वाटर लेवल विल गो डाउन। ठीक है, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो ये थे हमारे आज के 100 इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ केमिस्ट्री फॉर JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। आपको कोई भी वीडियो की प्रॉब्लम लगी होगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको जो अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है साइंस सेक्शन पे ही बायोलॉजी की, उसका आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।